सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग? ठीक हो ना? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था खट्टा मीठा इश्क लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में। यहाँ महक ने जानबूझ के दिशा को ये जॉब देने को बोलती है ताकि उसे ऑफिस में मन लगा रहे, दिशा को परेशान करके वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल सके। इस तरह वो अपना बदला भी ले लेगी और पापा के ऑफिस में रहने वाली डिमांड भी पूरी हो जाएगी। खैर, महक तो वापस ऑफिस में आ चुकी थी क्योंकि उसके पापा ने उसे रंगे हाथों बाहर भागते हुए पकड़ लिया था। महक ऑफिस में आके मुंह सुजा के बैठी थी, और ये पापा भी ना मुझे क्यों नहीं बाहर जाने देते। अरे मुझे नहीं है इंटरेस्ट इनके बिजनेस में। तभी मैनेजर आ जाता, उन्हें काम सिखाने लगता, पर महक का तो मन ही नहीं लग रहा था। तो कहता, महक मैम प्लीज़ थोड़ा फोकस कीजिए वरना आपके डैड मुझे डांटेंगे। जिस पे महक अब काम सीखती है, कहती बस इतना ही सही, ये तो मैं खुद ही कर लूँगी, अब जाओ तुम यहाँ से। मैनेजर वहाँ से चला जाता है, महक अपना काम करने लगती है। दिशा मुंह सुझा के घर बैठी थी और यही सोच रही थी कि मैं तो एकदम निकम्मी हूँ, सब सही कहते हैं, मैं अपने पापा पे बोझ हूँ, मैं उनकी कभी कोई हेल्प नहीं कर सकती। तभी दिशा को एक अननोन नंबर से कॉल आती है, वो पिक करती है तो ये ऑफिस से ही कॉल थी और उसे कॉन्ग्रेट्स किया जाता है कि मैम हमने आपको ये जॉब दे दी है। एकदम दिशा शॉक्ड, व्हाट? मैं दिशा हूँ, आपने सही पर्सन को कॉल किया ना? वो कहते यस मैम, दिशा आप इंटरव्यू के लिए आई थी। दिशा बोलती पर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बोलते वो सब मैम मुझे नहीं पता, मुझे बस कॉल करके आपको इन्फॉर्म करना था, मैंने कर दिया है। एंड हाँ, आपका लेटर भी थोड़ी देर तक आपके घर तक पहुंच जाएगा। जिस पे दिशा एकदम खुशी के मारे उछलने लगती है, ये मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। तभी उसकी मम्मा आते हैं, क्यों उछल कूद कर रही है बच्चों की तरह? अरे बैठ टूट जाएगा, नीचे उतर। दिशा बोलती माँ 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 मुझे जॉब मिल गई, हुट रे मुझे जॉब मिल गई, हुट रे मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। दिशा उछलने लगती है। उसकी मामा बोलती अरे तुझ जैसी निकम्मे को किसने जॉब दे दी? हाँ। दिशा बोलती माँ यार हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। अरे मैं इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ, ये मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। दिशा उछलने लगती है। उसकी मम्मा को अभी भी विश्वास नहीं आ रहा था। वो वक्त जब तेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाए ना तब बात करियो मुझसे। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दिशा दरवाजे पे नज़र लगाए बस लेटर का वेट करने लगती है। उसकी मम्मा उसके सामने खाना रखते हैं। दिशा को भूख तो बड़ी लग रही थी, वो एक नज़र खाने को देखती है फिर दरवाजे की तरफ, नहीं जब तक लेटर नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगी। तभी उसके दरवाजे के अंदर कोई लेटर फेंकता है। दिशा तुरंत भागती है और इसका ज्वाइनिंग लेटर था। दिशा उछलने लगती, ये माँ लेटर आ गया, माँ लेटर आ गया, और उछलते हुए अपनी माँ को लेटर दिखा दिया। उसकी माँ तो एकदम शॉक और कहती रुक तेरे पापा को गुड न्यूज़ देती हूँ। दिशा होती अरे नहीं नहीं, मैं खुद पापा को जाके गुड न्यूज़ दूंगी। दिशा वो लेटर लिए बस घर से निकल जाते हैं क्योंकि पापा के घर आने का उससे अब वेट नहीं हो रहा था। वो अपनी स्कूटी लिए पापा के ऑफिस की तरफ चली जाती है और ऑफिस के अंदर जाके वो खुशी के मारे लेटर को अपने बैग से निकालती है और अपने पापा की कैबिन की तरफ जाने लगती है। तभी उसे अंदर से कुछ आवाज़ आती है। दिशा कान लगाती है तो उसके बॉस भी उसे डांटने लगते हैं, काम में तुम्हारा मन नहीं है और जब देखो एडवांस दे दो, एडवांस दे दो। अरे ऐसे काम करते हैं? देखो बहुत सालों से तुम काम कर रहे हो और ऊपर में बड़े हो, तभी तुम्हारा लिहाज करूँ, लेकिन अब मैं इसे काम किया तो तुम्हें जॉब से निकालने से पहले एक बार में ही नहीं सोचूंगा। वो शाउट करते ही ऑफिस से बाहर चले जाते हैं और यहाँ दिशा वो ऑफिस से बाहर आ जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके पापा को कितना कुछ सुनना पड़ रहा था, कितना कुछ वो परेशान थे, कितना सह रहे थे, पर उन्होंने आज तक दिशा को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। इसलिए दिशा को बहुत बुरा लग रहा था। दिशा वापस घर आ जाते, उसकी माँ बोलती क्या हुआ, अपने पापा के पास नहीं गई? दिशा बोलती घर आएंगे ना तभी तभी दिखा दूंगी उन्हें। दिशा अपसेट होकर बैठ जाती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। उसकी फ्रेंड बोलती क्या हुआ? दिशा बताती है मुझे जॉब मिल गई। उसकी फ्रेंड बोलती अरे तुझ जैसी निकम्मी को कैसे जॉब मिल गई? अभी तक तो मेरा भी कुछ पक्का नहीं हुआ, मुझे जॉब मिली भी है नहीं, तुझे कैसे दे दी उन्होंने? दिशा बोलती आई डोंट नो, शायद मेरा गुड लक था। उसकी फ्रेंड बोलती लगता है तेरा गुड लक बहुत अच्छा जा रहा है आजकल। दिशा कहती यार पापा। वो कहती क्या हुआ? दिशा बोलती सुनना, क्या तू मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? उसकी फ्रेंड बोलती पागल है क्या? हाँ, मैं खुद बेरोज़गार घूम रही हूँ, कोई जॉब नहीं है मेरे पास, कोई काम धंधा नहीं है, कहाँ से लाऊँ पैसे? वैसे तुझे क्यों चाहिए? एंड अब मत कहना कि तुझे तेरा होटल वोटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए मांग रही है तू। दिशा बोलती नहीं नहीं ऐसे ही बस, कुछ नहीं, मैं करती हूँ कॉल। दिशा कॉल कट कर देती है। दिशा अपने फ्रेंड लिस्ट देखती है और उसकी फ्रेंड लिस्ट में ना सारे निकारे दोस्त ही थे उसके, निकम्मे। उसे पता था कोई भी उसे कोई लोन नहीं देगा। दिशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो अपने पापा की हेल्प करना चाहती थी पर कैसे करे, ये चीज़ उसे समझ नहीं आ रही थी।
वहाँ दूसरी तरफ महक अपने पापा को दिखाने के लिए पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, पर कोई काम नहीं करती। टेबल पे अपने पैर जमाए बस मोबाइल में ऑनलाइन कोई गेम खेलती रहती है। तभी ऑफिस में उसके पापा आ जाते हैं, वो उसे डांट देते हैं, महक तुम यहाँ काम करने आती हो या गेम्स खेलने, लाओ अपना मोबाइल दो। महक बोलती पापा प्लीज़ मेरा मोबाइल, पर उसके पापा उससे मोबाइल ले लेते हो, कहते जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं मिलेगा। महक बोलती पापा प्लीज़ यार कुछ भी ले लो पर मेरा मोबाइल नहीं, पर उसके पापा नहीं सुनते, वहाँ से चले जाते हैं। अब महक को मजबूरन अपना मोबाइल वापस लेने के लिए काम करना पड़ता है। महक फिर काम करने लगती है, थोड़ा काम करती है, थोड़ा बोरियत सी होती है, फिर करती है, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। तो वो काम में अब अच्छे से मन लगा के काम कर रही थी, और उसके पापा वो बैठे थे और यही सोच रहे थे पता नहीं इस लड़की का क्या करूं। अरे ऑफिस में गेम्स कौन खेलता है, पता नहीं कुछ काम करेगी भी या नहीं, कुछ गलत तो नहीं करती है उसे ऑफिस में लाके। मुझे लगता है ये बेड़ा गर्क कर देगी मेरे ऑफिस का। अरे बॉस ही काम नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ कैसे काम करेंगे। यहाँ उसके पापा बहुत परेशान बैठे थे। तभी थोड़ी देर में उनके कैबिन में महक आती है और वो कहती पापा ये देखो। उसके पापा बोलते क्या, तो महक बोलती पापा ये देखो ऐसे काम होता है यहाँ पे, एम्प्लॉय सोए हुए हैं क्या, छोटी छोटी मिस्टेक से ही रेपुटेशन ख़राब होती है। उसके पापा बोलते कौन सी मिस्टेक की बात कर रही हो तुम। तो महक वो फाइल दिखाती है जिसमें थोड़ी गड़बड़ थी। उसके पापा एकदम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं तुमने इतनी सी मिस्टेक भी पकड़ ली। महक बोलती हाँ साफ दिखता है पापा, छोटी छोटी मिस्टेक से इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। उसके पापा हैरान होकर कहते हैं तुमने ये पूरी फाइल पढ़ी। महक बोलती हाँ। उसके पापा बोलते हैं ओके ओके और क्या क्या किया तुमने। तो महक बताती है मैंने ये फ़लानी फ़ाइल पढ़ी, ये करी, ये फ़ाइल मैंने बनाई है। तो अपने बनाई हुई पापा को एक फ़ाइल भी देती है। उसके पापा पूरी फ़ाइल पढ़ते हैं, उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं थी। उसके पापा एकदम शॉक्ड। अब तक उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी उनकी ऑफिस का बेड़ा गर्क कर देगी, पर अब उन्हें लग रहा था कि राइट डिसीजन था महक के हाथ ऑफिस सौंपना। वो महक की तारीफ़ करते हैं, उसे सीने से लगा लेता है। महक बोलती है अरे यार ये सब मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया, प्लीज़ मुझसे इम्प्रेस मत हो, मुझे तो धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर निकालो। तभी उसके पापा बोलते मुझे पता था मेरी बेटी निकम्मी हो ही नहीं सकती। महक बोलती राइट पापा, लगता है अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने, कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ। महक अपना सर पीटते हुए ऑफिस से बाहर आती है, कहती अरे यार महक तुझे कुछ ऐसा कांड करना था जिससे तेरे पापा खुद तुझे ऑफिस से बाहर निकाल दे, और तू उन्हें इम्प्रेस करके आ रही है। पागल हो गई है क्या, क्या ज़रूरत थी अच्छा काम करने की, शेट क्या कर दिया मैंने, मैं पागल हो जाऊँगी। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं, उसे कहते हैं ये लो तुम्हारा मोबाइल, अब अच्छे से काम करो वरना फिर से मोबाइल ले लूँगा। मोबाइल आते ही महक फिर से गेम्स खेलने लगते हैं, और उसके पापा को पता था पर फिर भी वो कुछ नहीं बोलते, क्योंकि जिस काम को करने में बाकी एम्प्लॉयज़ 5-5 6-6 घंटे ले सकते थे, महक ने उसे बस आधे घंटे में ही कर लिया था। इसलिए उसके पापा काफ़ी खुश थे, और उसको वापस मोबाइल देना समझो उसे एक ट्रीट देने जैसा था। यहाँ महक फिर से अपने मोबाइल में गेम खेल रही थी। आज का दिन महक का ऑफिस में जैसे तैसे गुजर ही जाता है, पर जब वो रात में घर जाती है तो डिसाइड करती है कुछ भी करके अब मुझे यहाँ से गायब होना पड़ेगा, और वो घर से बाहर जाने लगती है। गार्ड्स रोक लेते हैं, तभी उसके पापा आ जाते हैं, कहाँ जाना है तुम्हें। महक बोलती पापा मुझे मॉल जाना है, अच्छे कपड़े लेने हैं मुझे। उसके पापा बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, कपड़े तुम्हारे घर आ जाएंगे। महक बोलती पापा मैं किसी जेल में हूँ क्या, आप मुझ पर इतनी पाबंदियाँ क्यों लगा रहे हो, और ऑफिस से बाहर तो रुका है आपका। उसके पापा बोलते इसी तरह ऑफिस में काम करो तभी ये पाबंदियाँ, नाउ गो टू योर रूम राइट नाउ। महक बोलती पापा प्लीज़ यार आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, इस तरह मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते आप, मैं जा रही हूँ एंड जो करना है कर लो। महक ना गार्ड्स को धक्का देते हुए घर से बाहर जाती है। तभी महक के पापा कहते हैं कुछ भी करो उसे वापस लाओ, चाहे उसे उठा के क्यों ना लाना पड़े, उसे घर में लेके आओ राइट नाउ। गार्ड्स महक के पीछे जाते हैं, कहते हैं महक मैम प्लीज़ सर का ऑर्डर है, हम आपको जाने नहीं दे सकते, आप प्लीज़ घर चलिए। महक बोलती है मेरा रास्ते से हटो, पर वो लोग महक को ज़बरदस्ती उठा के घर के अंदर लेके आते हैं, जैसे कि महक के पापा का ऑर्डर था। महक बोलती हाउ डेयर यू, छुओ कैसे मुझे। जिस पे उसके पापा बोलते मैं नहीं बोला था तुम्हें उठा के घर लाने को, खुद से तो तुम आओगी नहीं, अब चुपचाप वापस रूम में जाओ या और इंसल्ट करवाऊँ तुम्हारी गार्ड से। जिस पे महक बोलती डैड आपने अच्छा नहीं किया, और उसके बाद महक वापस रूम में चली जाती है। महक को बहुत गुस्सा आता है अपने पापा पे। यहाँ दिशा के पापा जब घर आते हैं ना तो वो दिशा के लिए उसके फेवरेट फल लाए थे, पर आज वो फ्रूट देख के दिशा के फेस पे स्माइल दी थी। उसके पापा कहते अरे बेटा तुम्हारा फेवरेट फ्रूट लाया हूँ, खा क्यों नहीं रही। दिशा बोलती पापा मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। दिशा जाती है अपने पापा के लिए खुद खाना बनाती है, और
उसके पापा बोलते नहीं नहीं बेटा मुझे भूख नहीं है। तो दिशा अपने हाथों से अपने पापा को खिला दिया। उसके पापा पे के फेस पे एक स्माइल थी। सारा दिन इतनी इंसल्ट करवाने के बाद, अपनी इतनी टेंशन के बाद भी वो दिशा के सामने मुस्कुरा रहे थे। दिशा को पहले अपने पापा की हंसी सच्ची लगती थी, पर अब सच्चाई जानने के बाद उसे अपने पापा की हंसी पे रोना आ रहा था। और वो सोच नहीं सकते थे कि उसके पापा रोज़ इतने तकलीफ़ में भी बस उसके लिए स्माइल कर रहे थे ताकि वो कभी परेशान ना हो। फिर दिशा अपना जॉइनिंग लेटर अपने पापा को दिखाते। उसके पापा बोलते अरे ये किसका लेटर है, तुम्हारी दोस्त को जॉब लग गई क्या? दिशा बोलती नहीं पापा ये मेरा लेटर है, मुझे जॉब लग गई है। उसके पापा बोलते क्या, तो तुम्हें जॉब मिल गई? दिशा बोलती हाँ पापा। उसके पापा बोलते बल्ले बल्ले मेरी बेटी को जॉब लग गई, बल्ले बल्ले मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ। मुंह मीठा करवाने वाली बात है, पहले क्यों नहीं बताया, मैं मिठाई लेके आता। दिशा बोलती नहीं पापा आप रुकिए मैं लेके आती हूँ। उसके पापा बोलते अच्छा रुको पैसे ले जाओ। दिशा बोलती पापा बड़ी हो गई हूँ, पैसे हैं मेरे पास। उसके बाद दिशा पास वाली शॉप पे जाती है, थोड़ी सी मिठाई लेती है और उसके पास मिठाई जितने ही पैसे थे ख़त्म हो गए थे। उसके बाद पैसे लिटरली उसकी जेब में अब सिर्फ 10 वाला नोट भी नहीं बचा था। फिर दिशा वापस घर आ जाती है, अपने मम्मा पापा का मुंह मीठा कराती है। उसकी मम्मी बोलती देख बेटा तो जैसी लड़की को नौकरी दिया तो तेरे ऑफिस वालों के तो लगता दिमाग ही ख़राब था, लेकिन अब तुझे जॉब मिल गई है तो बेटा अच्छे से जॉब करना। हाँ अब ये जॉब छोड़ना मत। दिशा बोलती नहीं माँ नहीं नहीं छोड़ूंगी। दिशा ये बोलते हुए थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। दिशा के पापा बोलते बेटा तुझे जॉब करने की क्या ज़रूरत है, हाँ तो अपने सपने पूरे करेगी ना? जिस पर उसकी माँ बोलती हाँ हाँ सपने पूरे करेगी ना, पूरा दिन और पूरी रात सो के। जिस पर दिशा बोलती माँ सही कह रहे हो आप, और पापा कब तक मैं घर बैठी रहूँगी? हाँ और वैसे भी मैंने मस्ती के लिए जॉब ज्वाइन किया, मेरी फ्रेंड भी जॉब कर रही है ना, तो मुझे मेरी दोस्त का साथ हो जाएगा, बस मस्ती मजाक में टाइम गुजर जाएगा और क्या। जिस पर उसकी माँ बोलती बेटा मस्ती करने नहीं काम करने जाया कर वहाँ पे। दिशा बोलती हाँ माँ ठीक है। दिशा अपने पापा को देखती है, उसके पापा थोड़े परेशान थे। दिशा कहती क्या हुआ पापा? उसके पापा बोलते बेटा तू तो सच में अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही है ना, या फिर इस पे दिशा बोलती पापा मैं अपनी मर्ज़ी से जॉब कर रही हूँ और आई एम सॉरी पापा। उसके पापा बोलते किस लिए बेटा? दिशा बोलती आपको बहुत परेशान करती हूँ ना मैं, पर अब मैं बड़ी हो गई हूँ पापा, बहुत समझदार बन गई है आपकी बेटी, अब आपको परेशान नहीं करूँगी। जिस पर उसके पापा उसे हक करते अरे नहीं बेटा तू कहाँ मुझे परेशान करती है, तू तो मेरी लाडली गुड़िया है ना। और फिर दिशा को थोड़ा प्यार करते हैं। दिशा बोलती अच्छा अब आप चलो थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। फिर दिशा अपने पापा को अपने मतलब उनके रूम में ले जाती है, उन्हें लिटाती है और उनके हाथ दबाने लगती है। उसके पापा बोलते अरे नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तू भी जाके आराम कर ले। फिर दिशा भी आके सो जाती है और मतलब उसे नींद नहीं आती, वो लेट जाती है, बस सोचती रहती है कि पता नहीं कितना कर्ज है, कब उतरेगा, और पता नहीं मेरी सैलरी पूरी होगी नहीं होगी, मुझे तो इतना भी नहीं पता मेरी कितनी सैलरी है। दिशा काफ़ी परेशान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो ऑफिस में जाते ही सबसे पहले जाके पता करते कि उसकी सैलरी कितनी होगी, और दिशा की सैलरी 18,000 थी और ये बहुत ज़्यादा थी। दिशा एकदम शॉक्ड, 18,000 मेरी सैलरी? तो बताया हाँ मैम आपकी सैलरी। दिशा कहती वाह 18,000 तो बहुत ज़्यादा है। और दिशा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि जिस लड़की ने आज तक 1 रुपया ना कमाया वो सीधे 18,000 कमा रही है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात होगी ना। दिशा फिर कहती है अच्छा मेरा कैबिन कहाँ है? तो कहती है मैडम आप न्यू ज्वाइनिंग है, आपका कैबिन नहीं, वहाँ वहाँ जाके बैठिए आप उस टेबल पे। दिशा बोलती हाँ कैबिन में नहीं दिया जाएगा मुझे, ठीक है। फिर दिशा कैबिन पे जाके बैठ जाती है। तभी सॉरी टेबल पे जाके बैठ जाती है। तभी मैनेजर आता है, दिशा को उसका काम समझाने लगता है। दिशा कहती है हाँ मैं कर लूँगी, आ गया समझ। पर जैसे ही वो कंप्यूटर ऑन करती है ना, उसका दिमाग घूम जाता है कि सर ने क्या बोला था, क्या करना है, मैं तो सब भूल गई। वो कहती मैनेजर सर एक मिनट, एक कन्फ्यूजन थी। वो कहते हाँ क्या हुआ? दिशा बोलती वो क्या फिर से बताएंगे कंप्यूटर में लॉगिन कैसे करना है, पासवर्ड भूल गई मैं। वो कहते अभी मैंने तुम्हें अकाउंट का पासवर्ड बताया था। दिशा बोलती सॉरी। और फिर वो दिशा की आईडी लॉगिन करके देता है। फिर दिशा काम करने लगती है जो उसे मैनेजर ने समझाया था। यहाँ महक तभी ऑफिस में आ जाती है। वो दिशा को देखती है, कहती आ गई तुम, अब मज़ा आएगा ना, ऑफिस आने का रोज़ मन करेगा अब तो। फिर महक अपने कैबिन में जाके बैठती है। तभी मैनेजर नॉक करता है और कहता है मैं आई कम इन? महक बोलती है यस कम इन। मैनेजर वहाँ आता है और उनसे पूछने लगता है मैम हाउ इज़ योर डे। वो बोलती वो सब छोड़ो, वो न्यू ज्वाइनिंग दिशा
तो बताया हाँ मैम वो आ गए, पर मुझे समझ में नहीं आया आपने उसे जॉब क्यों दी, उसे तो ढंग से काम करना भी नहीं आता, 2 मिनट पहले जो चीज़ बताऊँ वो भी भूल जाती है। अब तक 7-8 दफ़ा मुझसे एक ही चीज़ बार बार पूछ चुकी है। मैम वो किसी काम की नहीं है। महक बोलती जानती हूँ। जिस पर कहता है मैम लगता है वो आपकी फ्रेंड है, कोई कोई बात नहीं, जितनी बार पूछेगी मैं समझा दूंगी। महक बोलती शी इज़ नॉट माई फ्रेंड। उसे ये जॉब इसलिए नहीं दी कि तुम उसे बार बार काम समझाते रहो, तुम्हारे अंडर काम कर रही है, कि तुम बाकी एम्प्लॉयज़ को भी ऐसे ट्रीट करते हो। वो बोलता है मैम मुझे लगा वो आपकी फ्रेंड है। महक बोलती नो शी इज़ नॉट माई फ्रेंड, और उसके साथ जितना टफ रह सको उतना टफ रहो, उसे बहुत ज़्यादा टफ टाइम दो, समझे, बहुत ज़्यादा टफ टाइम, वरना मैं तुम्हें टफ टाइम दूंगी। जिस पे होता है ओके 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 बॉस। और यहाँ मैनेजर बाहर आता है, दिशा फिर से उसे बुलाते कुछ पूछने के लिए। मैनेजर अब बहुत शाउट करता है आर यू आउट ऑफ योर माइंड, एक ही बात तुम्हें कितनी दफ़ा बताऊँ, बोलो क्यों बुलाया मुझे, अब क्या पूछना है तुम्हें। दिशा बोलती सॉरी सर वो मैं तो कुछ दिखाना मैंने कर काम, अगर आप एक बार कहते हैं हाँ दिखाओ मुझे, ज़रूर इसमें 1000 गलती होंगी तुम्हारी, पर वो देखता सब ठीक था और कहता इसने सब सही कैसे कर लिया, मुझे लगा ये नहीं कर पाएगी। दिशा बोलती सॉरी गलती होगी ना मैं फिर से कर देता हूँ। वो बोलती नहीं नहीं ठीक है, लेकिन अब तुमने बार बार मुझे परेशान किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, निकाल दूंगा तुम्हें जॉब से। दिशा बोलती नहीं नहीं अब मुझे जॉब से मत निकालना, सॉरी मैं सब करूँगी, आपको परेशान भी नहीं करूँगी। फिर दिशा बैठ जाती है। दिशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जब मैनेजर ने उसे डांटा था। दिशा को तो आज तक उसके पापा ने भी नहीं डांटा था, इसलिए दिशा की आंखें नम थी। फिर वो अपने आंसू पहुँचती होगी थी, इट्स ओके दिशा तो ये पापा के लिए कर रही है और पापा के लिए कुछ भी। फिर दिशा वापस से काम करने लगती है। यहाँ मैनेजर अब हर 5 मिनट बाद दिशा की क्लास लेने आता, उसे बिना बात के डांटता है। दिशा को समझ में नहीं आती कि स्पेशल ट्रीटमेंट बस मुझे ही क्यों दिया जा रहा है, बाकी तो किसी एम्प्लॉय के पास मैनेजर जाता ही नहीं है। वो कहती सर आप बात बात बिना वजह मुझे डांट रहे हो, अब तो मैंने कोई गलती भी नहीं की। मैनेजर बोलता है मैनेजर कौन है, तुम या मैं, तुम मुझे बताओगी हाँ, या मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ बताऊँगा। दिशा बोलती सॉरी सर। कहते व्हाट सॉरी, हाँ ऐसे काम करोगी तुम, बिना वजह उस बेचारी की क्लास ले जा रहा था। दिशा बोलती क्यों मुझे इतना डांट रहा बिना गलती के। मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद तभी दिशा की एक को वर्कर आते, वो कहती हाय। दिशा बोलती हे, वो बोलते ये मैनेजर ना बस तुम्हारी जानबूझ के क्लास ले रहा है, लेकिन इसकी भी कोई यहाँ क्लास ले सकता है। दिशा बोलती वो कौन है, तो बोलते अरे हमारी बॉस महक मैडम, वो रहा केबिन, तुम जाओ उनसे बात करो, वो पक्का इस मैनेजर की क्लास लगाएंगे, और वैसे भी तुम्हें बिला वजह डांट रहे बिना किसी गलती की, कब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, लेकिन देखना जैसे ही बॉस को पता चलेगा ना वो उसकी क्लास ले लेगी, एंड डोंट वरी वो बहुत स्वीट है। जिस पे दिशा बोलती सच में वो स्वीट है, बोलती हाँ हाँ हमारी बॉस बहुत स्वीट है, जाओ तुम। दिशा बोलती ठीक है, अब इस मैनेजर के बच्चे की तो खैर नहीं। फिर दिशा महक के कैबिन के बाहर जाती है, नॉक नॉक करते कहती महक मैम मे आई कम इन, और महक दिशा की आवाज़ सब पहचान जाती है, इसलिए महक दूसरी तरफ चेयर घुमा लेती है और कहती है यस कम इन। महक दिशा अंदर आती है और कहती महक मैम वो मुझे ना आपसे एक कंप्लेन करनी थी, मैं न्यू ज्वाइनिंग हूँ, आज ही मेरा फर्स्ट डे है, पर ये मैनेजर बिना वजह मुझ पर शाउट कर रहा है, मेरी कोई गलती भी नहीं है, एक भी गलती नहीं की, फिर भी बार बार मुझसे एक ही काम दोहराए जा रहे हैं और डांटे जा रहे हैं, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर, आप किसी से भी पूछ लो मेरी कोई गलती नहीं है। जिस पे महक बोलती अच्छा तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दिशा बोलती मम्मा कसम मेरी कोई गलती नहीं है। तभी एकदम से महक टर्न होती है। दिशा बोलती हलवा चोर, तुम यहाँ महक मैम के चेयर पे क्या कर रही हो, उठो उठो जल्दी से वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगी। सिक्योरिटी देखो ये हलवा चोर, तुम यहाँ पे चोरी करने आई हो, हाँ महक मैडम के कैबिन में क्या कर रही हो, तुम क्या चुराने आई हो, उठो जरा तुम चेयर से। दिशा महक के पास आती है, उसका हाथ पकड़ के उसे ज़बरदस्ती उठाने लगती है, पर महक बोलती है तुम सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओगी ना, हाँ जाओ बुलाओ सिक्योरिटी गार्ड्स को, मैं भी आई हूँ। बोलती वाह हलवा चोर बड़े गट्स है ना तुम्हारे अंदर, नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। दिशा दरवाज़ा खोलती है और कहती सिक्योरिटी गार्ड जल्दी आओ, यहाँ कोई बेरूपिया घुस गया है। तभी तो सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, क्या हुआ। दिशा बोलती ये देखो हलवा चोर कहेगी, ये महक मैडम की चेयर पर बैठी है, ये चोर है, इसे निकालो बाहर। जिस पे सिक्योरिटी गार्ड्स बोलते दिमाग ख़राब हो गया मैडम तुम्हारा, ये महक मैडम है हम सबकी बॉस। दिशा बोलती व्हाट नो, ये हल महक बोलती हल क्या बोलो।
दिशा बोलती मैम 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 सॉरी मैम गलती होगी मैम सॉरी मैम सॉरी। दिशा सॉरी करके अपोलोजाइज करने लगी है। तभी यहाँ महक मुस्कुराती है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर भेज देती है और कहती है अच्छे से सॉरी करो। महक बैठ जाती है। दिशा बोलती सॉरी प्लीज़ सॉरी, मुझसे गलती हो गया। आई एम स्टूपिड, आई एम इडियट, मैं बहुत बड़ी डफर हूँ, प्लीज़ आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना। महक बोलती ओह तुम्हें जॉब की बहुत नीड है ना। दिशा बोलती महक बोलती तो ठीक है, तुम्हें मेरी सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। दिशा बोलती व्हाट सर। तो बोलती सर्वेंट। दिशा बोलती हाँ सर्वेंट। मैम सॉरी मैम, मेरी मैंने यहाँ सर्वेंट बनने के लिए अप्लाई नहीं किया था। जिस पर कहती अच्छा तो फिर तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ मैं, यू आर फायर्ड नाउ। मैं कितना बोल के खड़ी होती है एटीट्यूड से और जाने लगती है। दिशा बोलती सॉरी ठीक है, अब जो बोलूँगी मैं करूँगी। महक बोलती सच में करोगी। दिशा बोलती हाँ हलवा आई मीन महक मैम मैं करूँगी। महक बोलती फाइन, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो मेरा पैर दबा दो। महक कितना बोल के सोफे पे जाके आराम से लेट जाती है, जिस पे बेचारी दिशा उसे देखती रह जाती है। महक बोलती व्हाट, घूरना बंद करो और पैर दबाओ। आई नो आई एम ब्यूटीफुल, पर मेरे चेहरों से नजर हटाओ और पाँव के देखो, वो भी बहुत सुंदर है वैसे। दिशा मन ही मन कहती हलवा चोर की तो ऐसी की तैसी, क्या हलवा चोर कोई मेरी बॉस होना था। शिट, कहाँ फंस गई दिशा तू। अब दिशा बेचारी जो सोफे पे बैठने लगती है। तभी महक बोलती ऊपर नहीं नीचे। दिशा बोलती हाँ। महक बोलती नीचे बैठो ऑन योर नीज। और ये सुनते ही ना बेचारी दिशा, मतलब इतना अपमान उसका पूरी ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं किया था, कभी भी नहीं, किसी ने भी नहीं। बेचारी दिशा एक पल के लिए तो सोचते भाड़ में गई ऐसी नौकरी जहाँ इज्जत ही नहीं है, लेकिन फिर उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है। वो कहती है पापा ने भी तो मेरे लिए इतने लोगों की इंसल्ट फेस की, सब कुछ फेस किया, पर मैं उनके लिए कभी कुछ नहीं कर सकती, तो आज उनके लिए यही सही। दिशा इतना बोल के नीचे बैठ जाती है और महक के हाथों को छूने से पहले दिशा के हाथ कांप रहे थे। महक बोलती क्या तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं। दिशा बोलती हाँ बीमारी है मुझे, छूत की बीमारी है, आपको छुआ तो आपको भी लग जाएगी। महक तुरंत उठ के बैठती व्हाट, तुम निकलो मेरे कैबिन से। दिशा बोलती नहीं महक मैम कोई बात नहीं, आपको ऑर्डर है ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। महक बोलती जस्ट गेट आउट फ्रॉम माई कैबिन। और दिशा मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर चली जाती। इसकी तो अब आया ना मज़ा, इसे मुझसे पंगा। हाँ, और फिर दिशा बाहर आके अपना काम करने लगती है। यहाँ महक विंडो से बस दिशा को ही ऑब्जर्व कर रही थी। तभी महक के पापा कैबिन में आते हैं और कहते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे कैबिन में क्यों आए थे, कुछ हुआ है क्या। महक बोलती नहीं पापा कुछ नहीं, मैं नहीं बुलाया था, कुछ बात करनी थी। उसके पापा बोलते हैं क्या तुम ठीक हो। महक बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। महक के पापा उसे बोलते हैं काम का क्या हुआ, कुछ काम करने को बोला था, किया भी है या नहीं। महक बोलती हाँ हो गया है। महक अपने पापा को फाइल देती है। उसके पापा बोलते हैं गुड, मुझे एक मीटिंग में जाना है और तुम मेरे साथ आओगी। महक बोलती पापा प्लीज़। उसके पापा बोलते हैं महक अपना बचपना छोड़ो, चलो मेरे साथ। महक बोलती ओके। महक अपना लैपटॉप कुछ फाइल्स ले लेते हैं और अपने पापा के साथ बाहर जाने लगते हैं। तभी दिशा महक को और सर को जाते हुए देखते, सब खड़े होके कहते हैं गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग बॉस। तो यहाँ दिशा पूछती है ये महक के साथ वो आदमी, तो कहते अरे ये महक के फादर हैं, एक्चुअली कंपनी उन्हीं की ही है। तो बोलती ओह तो ये नाम की बॉस है, मतलब यहाँ के असली बॉस तो इसके पापा हैं। मुझे पता ही था, हलवा चोर अपने दम पे कुछ नहीं कर सकती। अरे जो अपने दम पे हलवा ना ले सकी, मेरी प्लेट से हलवा चुरा रही थी, वो अपने दम पे इतनी बड़ी कंपनी कैसे खड़ी कर सकती है, हलवा चोर कोई की। और दिशा मुँह फुला के बैठी थी। तभी वही को वर्कर कहती तुमने महक से बात की, उसने तुम्हारी हेल्प की ना। दिशा बोली हाँ कुछ ज़्यादा ही हेल्प कर दी उन्होंने। और फिर दिशा फिर से अपना काम करने लगती। तभी मैनेजर आता है और दिशा को डांटना स्टार्ट कर देता है। दिशा बोली लो उस हलवा चोर की भी डांट सुनो और उसके चमचे की भी। दिशा को समझ आ जाता है कि ये सब कुछ उसके साथ उस हलवा चोर के कारण से ही हो रहा है। वेल दिशा कैसे भी करके आज का दिन ख़त्म करना चाहती थी, पर आज का दिन बहुत लंबा हो गया था। लंच टाइम में दिशा
अपनी कोवर्कर से बात करती है। इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है, दोनों साथ में लंच कर रहे थे। पर तभी दिशा को अननोन नंबर से कॉल आता है। दिशा बोलती अननोन नंबर। दिशा पहले तो कॉल नहीं उठाती, दूसरी दफ़ा कॉल आता है तो वो उठा लेती है और कहती है हेलो। तभी महक बोलती इट्स मी महक योर न्यू बॉस। दिशा बोलती हलवा चाट। तो कहती डोंट कॉल मी डैट। वो बोलती आई एम सॉरी महक 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 मैम, आपने मुझे मुझे कॉल कॉल किया हेलो के, तो अगर सब ठीक होता तो जैसी मनूस लड़की को थोड़ी कॉल करती मैं। दिशा बोलती दिशा कूल डाउन, पर लड़की मुझे बहुत बहुत पे गुस्सा दिला देती है, क्या करूँ मैं इसका। महक बोलती कहाँ हो तुम। दिशा बोलती ऑफिस में हूँ मैम, और कहाँ होंगी। तो बोलती ठीक है जल्दी से ऑफिस से निकलो। तो बोलती क्या आप मुझे छुट्टी दे रहे हो। तो बोलती पक्की पक्की छुट्टी कर दूँगी, लोकेशन सेंड करो जल्दी से पहुँचो। महक बोलती हाँ ओके ओके। दिशा बोलती सॉरी ओके हाँ आ रही हूँ। दिशा मैसेज देखती है, लोकेशन आ गई थी। दिशा तुरंत वहाँ से जाने लगती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अरे कहाँ जा रही है तू। दिशा बोलती आती हूँ। फिर दिशा जो है वो ऑफिस से बाहर चली जाती है, अपनी स्कूटी पे ही वो उस लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहाँ महक खड़ी थी। दिशा बोलती सब ठीक है ना आपने मुझे यहाँ। महक बोलती अगर सब ठीक होता तो तुझे थोड़ी कॉल करती मैं। दिशा बोलती सॉरी मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ आपकी। महक बोलती मेरी कार ख़राब हो गई है, बनाओ इसे। दिशा बोलती सॉरी मैम बट आई एम नॉट अ मैकेनिक। तो बोलती सो व्हाट, कार ठीक करना नहीं आता तुझे। तो बोलती मैम मुझे सच में नहीं आता। महक बोलती बस खटारा पे क्यों घूम रही हो तुम। दिशा बोलती क्योंकि यही खटारा मेरी स्कूटी है और मेरे पास एक यही है चलाने को, तो बस यही चला रही हूँ। महक बोलती तुम्हारे पास कार नहीं है। दिशा बोलती अगर मेरे पास कार होती इसका मतलब मैं अमीर होती तो ये जॉब करने की क्या ज़रूरत थी मुझे, ना ही आपकी बातें सुनने की। महक बोलती राइट ठीक है मुझे ऑफिस ले जाओ। दिशा बोलती हाँ मैं कैब कर दूँ। तो कहती अगर तुम्हें क्या लगता है अगर मैं कैब कर सकती तो करना लेती, कोई कैब नहीं आ रही यहाँ पे। दिशा बोलती ठीक है मेरे पास बस एक ही हेलमेट है, आप पहन लो। महक वो हेलमेट पहनने लगती है पर उससे ना वो बंद नहीं हो रहा था। दिशा बोलती I'll हेल्प यू। और फिर दिशा जो है वो महक का हेलमेट यूँ नीचे से लगाने लगती है, नीचे से बंद करने लगती है। तो महक यूँ दिशा को देख रही थी, वो जाम हो गया था, बंद नहीं हो रहा था। तो दिशा महक के काफ़ी करीब आके और ज़ोर लगा के बंद कर रही थी और महक बस दिशा को देखते ही जा रही थी। यहाँ दिशा भी महक को देखती है और यहाँ एक बार फिर से इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तभी दिशा आई कांटेक्ट तोड़ते हुए कहती आप ठीक से बैठ गई, मैं चलाऊँ। महक बोलती दिशा चलाती है। महक को डर लगने लगता है, वो आज से पहले कभी स्कूटी या बाइक पे बैठी नहीं थी। महक बोलती अरे धीरे चलाओ मुझे डर लग रहा है। दिशा बोलती ओह तो मैडम जी को डर लग रहा है, अब बताती हूँ इसे। दिशा और भी तेज़ चलाने लगती है। महक तो डर के मारे दिशा को हग ही कर लेती है और जैसे ही महक हग करती है ना, दिशा की आंखें एकदम बड़ी हो जाती है और दिशा बाइक की स्पीड खुद ही स्लो कर लेती है। दिशा फ्रंट मिरर से महक को देख रही थी। महक बहुत डर रही थी, डर के मारे उसका फेस ना एकदम क्यूट सा हो गया था और दिशा अपने फेस को अब महक की शर्ट के पीछे मतलब ये छुपाने लगती है। दिशा थोड़ा मुस्कुराती है। महक का इतना क्यूट सा फेस देख के उसे थोड़ा अच्छा लगता है। फिर थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं और महक बोलती है अरे आज के बाद तुम्हारी इस खटारा पे कभी नहीं बैठूंगी मैं। दिशा बोलती इसी खटारा ने आपको लिफ्ट दिया है मैम। जिस पे महक बोलती तो आरती करूँ क्या इसकी या फिर तुम्हारी। दिशा बोलती नो आई डिडंट मीन इट, आई एम सॉरी। और फिर महक बोलती यहीं खड़ी रहोगी, चलो ऑफिस। दिशा बोलती आफ्टर यू मैम। और फिर दिशा महक के पीछे पीछे चलने लगती है। महक बोलती इसी तरह तुम सारी ज़िंदगी मेरे पीछे पीछे घूमोगी, देखना कैसे घुमाती हूँ मैं तुम्हें। और फिर ये लोग लिफ्ट के पास आते हैं। दिशा महक को देखते हैं, महक ने बटन नहीं दबाया था, दिशा भी खड़ी रहती है। महक बोलती पागल हो, लिफ्ट खुद से नहीं खुलती, बटन दबाना पड़ता है। दिशा बोलती सॉरी। दिशा तुरंत बटन दबाती है और ये दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। अंदर भी दिशा ही बटन दबाती है। ये दोनों जैसे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं तो महक अपने कैबिन में जाने लगती है और दिशा अपनी सीट पे जाके बैठती है। तभी उसके फ्रेंड बोलती ये ले तेरा सैंडविच, तूने आधा अधूरे छोड़ दिया था ना। दिशा बोलती थैंक यू यार। और फिर दिशा अपना सैंडविच खाने लगती है। तभी महक उसे देख लेती है। वो मैनेजर को कॉल करती है, कहती क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ लंच टाइम तो कब का ख़त्म हो गया ना, तो फिर ये एम्प्लॉयज़ इस टाइम खाना क्यों खा रहे हैं, जाओ और रोको उन्हें। मैनेजर तुरंत वहाँ पे आ जाता है। दिशा सैंडविच मुंह में डालने वाली थी, तभी मैनेजर आके दिशा के हाथ से सैंडविच ले लेता है। दिशा बोलती अरे मैनेजर सर आप, लगता है आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए भी ले आती हूँ। आपने मेरा क्यों ले लिया, वो तो मेरा झूठा है। मैनेजर बोलता है शायद तुम भूल गई हो, लंच टाइम तो कब का ख़त्म हो गया, तो ये काम का वक्त है, काम के वक्त खाते नहीं है, चुपचाप काम करो।
दिशा बोलती सॉरी वो मैं लंच टाइम किसी कारण से नहीं खा पाई, बहुत भूख लगी है, बस थोड़ा सा एक खाना दो। मैनेजर बोलता है डू योर वर्क और अदरवाइज़ मैं तुम्हें जॉब से निकलवा दूंगा। एक यही धमकी थी जिस पे दिशा चुप करके बैठ जाती है। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और महक बोलती है तुमने हलवे के पीछे मेरी इतनी इंसल्ट की थी ना, अब देखो तुम्हें खाने के लिए तरसा ना दूँ ना तो तुम मेरा नाम बदल देना। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। महक तो अपना सारा गुस्सा दिशा पे निकाल रही थी। दिशा बेचारी बस अपने पापा की वजह से चुपचाप महक का सारा टॉर्चर बर्दाश्त कर रही थी। पर क्या दिशा का अच्छे दिन आएंगे? महक का टॉर्चर यहीं रुकेगा या इससे भी ज़्यादा होगा? आप लोग को क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।